क्या आप भी खाने के बाद रोज जलन, पेट में गैस, एसिडिटी महसूस करते हैं और उसको दबाने के लिए रोज आप कोई ना कोई कैप्सूल और गोली लेते रहते हैं? अगर हाँ, तो आज आपको इससे आज़ादी मिलने वाली है, क्योंकि मैं आज आपको एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूँ जो ना तो कोई कैप्सूल है, ना कोई गोली है, ना कोई सिरप है, और फिर भी आपकी इस एसिडिटी को हमेशा जीवन भर के लिए ये ठीक करने की ताकत रखता है। केवल 1 चम्मच इसकी खाने के बाद आपको डेली लेनी है और आपके पेट में जाके ये ऐसी ठंडक प्रोवाइड करता है, आपके खाने को हजम करता है और होने वाली बर्निंग, गैस, एसिडिटी और सीने में जो दर्द और जलन होता है उससे भी आपको ये ठीक रखेगा। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर सचिन और आपका मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, एसिडिटी केवल एक गैस्ट्रिक डिस्टरबेंस नहीं है, छोटा सा डाइजेस्टिव प्रॉब्लम नहीं है। इसमें नंबर ऑफ चीज़ें इंक्लूड रहती हैं। जैसे आपकी पेट की लाइनिंग अगर खराब हो गई है, लगातार खराब चीज़ें खाने में गड़बड़ी करने की वजह से, तो नॉर्मल बनने वाला एसिड भी आपको चुभेगा। यानी कि आपके पेट में एडक्वेट क्वांटिटी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है जितना चाहिए, लेकिन वो भी आपको तकलीफ पैदा करेगा। अगर आपने लगातार बहुत दिन तक खराब चीज़ें खाई हैं जो हजम नहीं होती हैं, या आपने ओवर ईटिंग बहुत ज़्यादा दिन तक किया है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पेट में जो स्पिंचर होता है, यहाँ पेट में आपके एक वाल्व होती है, एक वाल्व जैसी होती है जो खाने को रोक के रखती है, वो कमजोर हो जाएगी तो नॉर्मली खाना रिगर्जिटेट करता है। पीछे ऊपर की तरफ जो खाना है वो जो है फूड पाइप में चला आता है, जिससे बहुत तकलीफ होती है और हार्ट बर्न, GERD की कंडीशन भी देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर आपने फैट बहुत ज़्यादा खाते हैं और आपका लीवर स्लगिश है, तो आपका लीवर से प्रॉपर बाइल का सिक्रेशन नहीं होगा, आपका बाइल का ट्रांसपोर्टेशन का पाथवे खराब रहेगा, तो वो इंटेस्टाइन में प्रॉपरली जाएगा नहीं, उसका एक्शन होगा नहीं, तो फैट का एसिमिलेशन भी प्रॉपर नहीं होता है। ऐसे भी एक बड़ा कारण हमें इसमें देखने को मिलता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस बेहतरीन पाउडर को कैसे बनाया जाए, कैसे इसको तैयार किया जाए और इसको लेने का तरीका। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसको कैसे लिया जाए, कितने दिन तक लिया जाए, ताकि ये परमानेंट आपको इस स्थिति से बचाए। तो चलिए बिना किसी देर के अपने पाउडर को, अपनी होम रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अंत तक देखिएगा, एक एक चीजों के बारे में जानिएगा। साथ में एक सिग्नेचर स्टेप इसमें बताऊंगा, जिसको अगर आप इसके साथ डेली उसे भी दिन में 2 बार करते हैं, तो मैं गारंटी के साथ आपको बताता हूं, आपको पहले दिन से एसिडिटी में रिलीफ मिलेगी और बहुत जल्दी आपका इससे पीछा छूट जाएगा। इसमें पहला जो कंपाउंड है वो है आंवले का पाउडर। आंवला आप जानते ही हैं सभी, आंवला बहुत ही अच्छा एसिडिटी को रेगुलेट करने वाला और पेट की जो अम्लता होती है उसको कम करने वाला है। साथ में ये पाचन शक्ति को बढ़ाता है। इसमें विटामिन सी होता है, बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। गैलिक एसिड होता है जो एंटी इंफ्लामेटरी है और जो पेट की जो स्थिति है, जो डाइजेशन है, उसको इम्प्रूव करता है, तेजी के साथ इम्प्रूव करता है। आंवला बहुत सारे हमारे आयुर्वेदिक जो उपचार हैं उनमें भी इसका पाउडर एसिडिटी के लिए यूज किया जाता रहा है। आंवले को हमें अपने पाउडर में 50 ग्राम लेना है, 50 ग्राम आंवले का पाउडर लेना है। दूसरा कंपाउंड है सौंफ का पाउडर। सौंफ बहुत ही बढ़िया एंटासिड होता है, ब्लोटिंग को कम करता है, पेट में गैस बनना, पेट का फूल जाना, पेट में कोई सूजन है अंदर, उस इन्फ्लामेटरी कंडीशन को ठीक करता है। पाचन एंजाइम को जो है वो बढ़ाने का काम करती है सौंफ। सौंफ वैसे भी नॉर्मली भी हमारे खाने में एंटासिड में हमेशा खाने के बाद आप देखते हैं कहीं जाते हैं तो मिश्री और सौंफ आपको खाने के लिए जो है वो मिलती है, शादी ब्याह में या होटल्स में भी जाते हैं वहां पे भी। एक्चुअली ये रियल में बहुत अच्छा एंटासिड है। तो सौंफ को हमें लेना है और सौंफ को भी अपने कॉम्बिनेशन में 50 ग्राम ही हमें लेना है। जितना हम आंवले का पाउडर ले रहे हैं उतना ही हम सौंफ को लेंगे। तीसरा कंपाउंड है इसमें हरड़ का पाउडर। हरड़ जो है वो, क्योंकि कब्ज की वजह से भी एसिडिटी होती है, लगातार कब्ज बने रहने से अपच होता है, ये पेट की सफाई करता है। एक्चुअली जब आप हरड़ लेना स्टार्ट करते हैं तो सुबह आपका पेट तेजी से साफ होता है, इंटेस्टाइन के से मलों को चिपकने को ये कम करता है, और इंटेस्टाइन में अगर मल चिपका रहेगा तो गैस बनेगी, ब्लोटिंग होगी, उसकी स्थिति को ये लगभग खत्म कर देता है। बहुत ही बढ़िया कंपाउंड है हरड़। और चेबुला, टर्मिनेलिया चेबुला के नाम से इसको जानते हैं, चेबुलेजिक एसिड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड देखने को मिलता है जो एंटीबैक्टीरियल है। यानी कि पेट में अगर कोई ई कोलाई, बी कोलाई जैसे बैक्टीरिया है तो उनको भी मारने का ये काम करता है। तो ये कंपाउंड है हमारा हरड़, इसको लेना है 25 ग्राम, यानी कि बाकी जो दोनों कंपाउंड हमने लिए हैं उसका जस्ट आधा हमें इसमें लेना है। नेक्स्ट हमारा कंपाउंड जो है वो जीरा है, जीरा पाउडर। जीरे पाउडर को हमें लेना है। जीरा बहुत अच्छा पेट की गर्मी को शांत करने वाला कंपाउंड होता है, एसिडिटी को कम करता है। लगभग हमारे सभी खाने में बहुत आसानी से मिलने वाली चीज है ये, और जीरा भी उनमें से एक है।
जीरे को वैसे भी लोग खाने के बाद कुछ लोग चबा लेते हैं, मुंह की बदबू भी इससे ठीक होती है, सौंफ से भी मुंह की बदबू ठीक होती है। इसमें क्यूमिन एल्डिहाइड और लिमोनिन दो खास कंपाउंड होते हैं जो हमारे पाचन को सुधारते हैं, पेट में फर्मेंटेशन को मॉड्यूलेट करते हैं, जिससे ओवर फर्मेंटेशन ना होके या ऐसी फर्मेंटेशन ना हो जिससे गैस बन जाए और पेट फूल जाए, उसको ये रोकने का काम करता है। जीरे को कितना लेना है? जीरे को भी हमें अपने कंपाउंड में लेना है 25 ग्राम। अच्छा, ये कंपाउंड हो गया, यहां तक इंपॉर्टेंट चीजें हैं। साथ में ध्यान रखिएगा, एक सिग्नेचर स्टेप जरूर बताऊंगा, वो जरूर आप लोगों को सुनना है, देखना है। नेक्स्ट कंपाउंड है अजवाइन। अजवाइन में थाइमोल होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीसेप्टिक है और पाचक है, यानी कि खाने को पचाने का काम करता है। साथ में पेट की गर्मी को शांत करता है, गैस, ब्लोटिंग, पेट के फूल जाने को ठीक करता है और फैट को ब्रेक डाउन करने में बहुत हेल्पफुल रहता है। ये इतना अच्छा एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल भी होता है कि खाने से मिलने वाले कोई कंटेमिनेशन को बहुत तेजी के साथ क्लियर करता है। इस पाउडर को मैंने जब बहुत सारे लोगों को सजेस्ट किया है, उन्होंने ये भी बताया है मुझे कि हम इसको 1 महीने से ले रहे हैं और हमें जो पहले बुखार जैसा लगता था, फीवरिश लगता था, वो भी ठीक हो गया, क्योंकि बुखार को तोड़ने की बहुत बेहतरीन दवाई है। हड्डियों में होने वाले दर्द को भी ये उसमें भी राहत देता है। अजवाइन का पाउडर, इसको भी हमें 25 ग्राम ही लेना है। नेक्स्ट और लास्ट जो कंपाउंड इसमें वो है मिश्री। मिश्री को भी पीस के लेना, बहुत अच्छी धागे वाली मिश्री होनी चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कि चीनी से बने हुए ऐसे ही क्रिस्टल या क्यूब्स आपने ले लिए, धागा मिश्री लेंगे बढ़िया वाली, पेट की जलन को शांत करती है। इस पाउडर को हल्का मीठा इफेक्ट देगी, जिससे जो बाकी कंपाउंड है, जैसे आपका आंवले का पाउडर हो गया, थोड़ा सा कसैला होता है, उसको ये कम कर देता है। साथ में हल्का मीठापन रहता है, तो उसको खाने में भी थोड़ा जो है बुरा नहीं लगता है। पेट की जलन को कम करता है। इसमें भी नंबर ऑफ केमिकल कंपाउंड होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, पाचन में सहायक होते हैं, लेकिन मेन कारण इसका रखा है कि ये एसिडिटी को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के असर को जो है धीरे धीरे कम करता है। ये पूरा ओवरऑल पाउडर आपको बनाना है, लेकिन एक जो सिग्नेचर स्टेप है वो जरूर इसके साथ करेंगे। पहले इस पाउडर को आप, ये सारे पाउडर जितने भी मैंने बताए, इनको सबको मिक्स कर लेना है आपको। मिक्स करके एक एयर टाइट डब्बे में रखिए और लगभग 1 महीने तक आप इसको यूज कर सकते हैं। 1 महीने से ज्यादा के लिए मत यूज करना, क्योंकि ये सारे कंपाउंड जो है, ये सारे पाउडर जो आपको बाजार से मिलेंगे, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इनमें मॉइस्चर रहता ही है। जब आप मिलाएंगे तो भी मॉइस्चर कुछ आएगा। अब बात आती है कि वो सिग्नेचर स्टेप क्या है और इसके साथ उसको कैसे लेना है। इसको कैसे लेना है वो भी बताऊं। देखिए, आपको क्या करना है, रात को 1 गिलास पानी लेना है, कांच के बर्तन में लेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। उसमें आपको एक अच्छा खीरा, इसके स्लाइस कट के, छिलके सहित धो के स्लाइस काट के इसको और अपने गिलास में भिगो के रात भर के लिए रख दो। छोटे स्लाइस काटने, ध्यान रखेंगे, यानी कि 4 हिस्से करके स्लाइस काट के गिलास में पानी भर के रात भर के लिए 12 घंटे के लिए रख देना चाहिए। और सुबह उठते ही खाली पेट आपको सबसे पहले यह पीना है। अगर ठंडा लगता है तो गुनगुना करके पी सकते हैं। खीरा खाना ऑप्शनल है, खीरा आप खा भी सकते हैं, खीरा नहीं खाना चाह रहे तो सिर्फ पानी पी लीजिए। अच्छा, इससे होगा क्या, सुबह आपका पेट खाली है तो जो अंदर डैमेज हो गया ज्यादा एसिड बनने की वजह से, आपकी जो म्यूकस लाइनिंग है, जो गैस्ट्रिक लाइनिंग है आपकी, वो खराब हो जाती है, करप्ट हो जाती है, उसके रिपेयर करता है। इसमें म्यूसिलेज बहुत बढ़िया होता है, म्यूसिलेज पानी में निकल जाता है। नहीं तो आप इसको खा लीजिए, वो और भी बढ़िया। और जब आप इसको पिएंगे सुबह सुबह, डेली आपको उठते यही पीना है, बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको पहले दिन से मिलेंगे। अब बात करते हैं कि इस पाउडर को, जो पाउडर मैंने बनाया, इसको कैसे लेना है। पाउडर का नाम रख दीजिए जलनछू, डब्बी पे जलनछू लिख दीजिए, और मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो नीचे मेरा नाम लिख दीजिएगा, नहीं तो जलनछू पाउडर लिख के इसको रख लीजिए। दोपहर का खाना खाया, दोपहर के खाने के लगभग 30 मिनट बाद आप इसके 1 चम्मच मुंह में सीधा डाल लीजिए और हल्का गुनगुना 1 कप पानी, ज्यादा नहीं, बस 1 कप पानी इसका पी लीजिए। ऐसे ही शाम को करना है, शाम के खाने के बाद। और आप देखिए, पहले दिन से इंपैक्ट देखिएगा, आपको पहले दिन से लगेगा कि हाँ, आज सोने में अच्छा लग रहा है, क्योंकि एसिड थोड़ा कम हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। बस कुछ चीजें ध्यान रखनी है, आपको खाना खाते ही लेटना नहीं है, ना सुबह, ना दोपहर के खाने के बाद और ना शाम के खाने के। मैं बोलूंगा लगभग 1 घंटा अपनी कमर सीधी रखिए। मसाले और भुनी चीजें थोड़ी कम रखिएगा, थोड़ा तनाव को कम रखिएगा, और ये मेडिसिन साथ में लेंगे। अब बात आती है कि कितने दिन कर रहे हैं ये प्रयोग। ये दोनों प्रयोग, रात को खीरे का पानी भिगो के, खीरे का पानी सुबह पीना, और ये प्रयोग लगातार आपको लगभग 4 से 5 सप्ताह तक करने में, तो बोलता हूं 40 दिन तक आप इसको करिए लगातार। और आप देखिए, आपकी गट लाइनिंग इंप्रूव होगी, आपका कब्ज टूटेगा, आपको गैस नहीं बनेगी, और लगातार एसिडिटी जो बनती रहती है उसमें तो आपको पहले वीक में ही बहुत तेजी के साथ आराम मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरी बड़ी बात है, ये आपके सिस्टम को सुधारेगी, वो सप्रेस नहीं करेगी चीजों को। जब आप एसिडिटी की गोली ले लेते हैं या कैप्सूल ले लेते हैं तो वो क्या करते हैं, वो आपके सिस्टम को दबा रहे हैं,
वो चीज़ें जो आपको चाहिए भी वो नहीं मिलेंगी, तो ओवर द टाइम आपको किडनी पे बहुत बड़ा इंपैक्ट आने लगता है। ये वैसा नहीं करेगा। ये तो बहुत अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन एजेंट है, आपको ये बॉडी को डिटॉक्स करेगा। लगातार 40 दिन इसको लीजिएगा और मुझे फीडबैक में रिजल्ट जरूर बताइएगा। साथ में ये बताइए कि आप मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देखते हैं और मेरी वीडियो कैसे लग रहे हैं आपको। आप प्रयोग का लाभ जरूर उठाइए। ये पिछले 15-16 साल की प्रैक्टिस के अनुभव हैं सारे। दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करिएगा। एक अच्छा सा कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को कम्युनिटी में शेयर करिएगा। थैंक यू। नमस्कार।